चलन, तो जल ही चलन है, जल ही चलन है अपने में। हाँ। तो अभी ऐसा द्वैत भ्रम होता है कि जल और चलन, एक्चुअली जल ही है। तो मान लो कि जल न देख के चलन देखे तो भी वो जल ही है। हाँ। तो जिसको आप भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। हाँ, तो वो जो प्रक्रिया वालों ने जो शब्द बनाए हैं, मतम संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया निष्पटा, तो ऐसा जो चलन के जो कहा है, फिर वो नैया करके कहा है, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, क्योंकि जल है ही। जल और चलन, तो वो चलन है, वो जल ही है और जल है ही, इसलिए वहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भ्रांति कहने की जरूरत नहीं, चलन को चलन कहने की जरूरत नहीं, जल ही है। वैसे कोई भी भ्रांति तो पूरा समष्टि में, अनंत समष्टि में, या जहाँ अहम कहते हैं, दृश्य कहते हैं, समष्टि कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, प्रकृति मन कहते हैं, ये प्रक्रिया वाला ने जो माया, जैसे कि अविवेक, अविचार, अविद्या, ज्ञान, माया, तर्क, संशय, शंका, भय, मन, कुछ भी ये शब्द बनाए ना, तो कहीं भी यदि आप एक परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो सब कुछ है ही, तो जो आप कुछ भी, कहीं किसी को कहीं भी कुछ भी दिखता हो, वो जो सब कुछ है ही वही है। माने भ्रांति नाम की कोई वस्तु ही नहीं, जहाँ भ्रांति दिखती है ना, तो प्रकाश ही है, प्रकाश ही है। प्रकाश को अपने में ऐसा होता है कि मैं जो स्वयं प्रकाश है उसमें मैं न हूँ, ऐसा दूसरा भी हूँ, तो वहाँ से जानना चाहिए, जो है वहाँ से जानना चाहिए, जो सब कुछ है वहाँ से जानना चाहिए। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसमय स्वयं निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, तो है वहाँ से जानो। फिर वो अपने में ऐसा, उसको अपने में ऐसा होता है कि मेरे में न हो ऐसा, मैं मेरे में है, मैं न हूँ ऐसा है नहीं है। इसलिए कुछ भी दिखता हो, भ्रांति भी दिखती हो, तो वो वही है, प्रकाश ही है, क्योंकि प्रकाश अपने में प्रकाश ही है। प्रकाश अपने में प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी होता नहीं। तो कुछ भी दिखे, जिसको भ्रांति कहते हैं, कल्पना, भ्रम, मोह, तो प्रकाश ही है, तो कल्पना, भ्रम, मोह नहीं है। आपके आने के पहले ऐसी बात है। आप जल को चलन कहते हैं, लेकिन जल ही है, दूसरा क्यों कहते हैं? आप चलन से उसको तरंग कहते हैं, तो जल ही कहो ना, दूसरा क्यों कहते हैं? वैसे आप रियलिटी एंड अपीयरेंस, माचिदाकाश रियलिटी, दृश्य, अपीयरेंस, लेकिन माचिदाकाश है, फिर आप दृश्य एंड अपीयरेंस ऐसा दूसरा क्यों कहते हैं? आप दृश्य अपीयरेंस किसको कहते हैं? चलन किसको कहते हैं? जल को। तरंग किसको कहते हैं? जल को। तो जल ही है, जल है ही। तो आप दृश्य कहते हैं, अपीयरेंस कहते हैं, तो माचिदाकाश रियलिटी ही है ही। नहीं क्लियर हो जाए आपको? समझ में? हाँ हाँ, आपको क्लियर हो? कैसा? ऊपर उठने में ये प्रकाश ज़्यादा लाभ देता है। ऊपर उठने में जो जहाँ है वहाँ से ऊपर उठने में ये प्रकाश ज़्यादा लाभ देता है। वो कहते हैं, वो भ्रम भ्रम करके उसको मजबूत कर देते हैं। मैंने प्रक्रिया की, ये प्रक्रिया नहीं है। हाँ, प्रक्रिया वाला ऐसा करते हैं। नहीं, आप चलो ऐसा बोले कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, बराबर है, लेकिन आप कहाँ कहते हैं मिथ्या? कहाँ कहते हैं आप? ब्रह्म आप ऐसे कि अखंड ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है, अभेद ब्रह्म है, बराबर है। तो आप जहाँ भी कहते हैं ना, वो ब्रह्म ही है। आप दूसरा क्यों कहते हैं? जो दूसरा जगत, ब्रह्म को आप दूसरा जगत के फिर मैं मिथ्या कहते हैं? नहीं है, ब्रह्म जो नहीं है वो के मिथ्या क्यों कहते हैं? ब्रह्म ही है। आप जगत किसको कहेंगे? क्योंकि ब्रह्म ही है, अनंत संपूर्ण, पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण, अखंड अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म, एक ही अद्वितीय, अनादि अनंत, चिदाकार।
या सच्चिदानंद या परमात्मा। तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर वो जो नहीं है या उसमें जो नहीं है, ऐसा कह के वो नहीं है ऐसा कहने की क्या जरूरत है? समझ में आता है? क्या समझ में आता है? आता है क्या? अच्छा, फिर उसका ज्यादा वो लोग एनालिसिस करते हैं ना। एनालिसिस कैसे होगा? वो लोग वेदांत प्रक्रिया में ऐसा होता है। सूर्य का एनालिसिस कैसे हाँ, करेंगे? नहीं, आकाश सूर्य का भी नहीं analysis करते। कैसे? सूर्य का करते थे होते तो ठीक है, तो भ्रम का बहुत ज्यादा एनालिसिस, उसके क्या होता है, भ्रम उसके जिंदा पे सर पे चढ़ जाता है। जिसका एनालिसिस नहीं है, जो नहीं है उसका वो, लेकिन नहीं है, नहीं है मैंने क्या, जो परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, सब कुछ है ही सब कुछ है, उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको मालूम पड़ता है यहाँ प्रक्रिया नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, वो सब कुछ और ही सब कुछ है ही है, ऐसा मालूम पड़ता है बराबर। कि सब कुछ है ही है। हाँ हाँ बराबर, यही मालूम पड़ता है, हैं? यहाँ वही है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो फिर उसमें अपने में ऐसा है कि मैं अपने में न हूँ ऐसा दूसरा हूँ। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में अपने में ऐसा होता है कि मैं अपने में न हूँ ऐसा दूसरा हूँ, फिर वो नहीं हूँ। और दोनों को काटता लिया कहने का, वसीट काटता लिया कहते कि भ्रम हुआ तो कैसे, तो काटता लिया, फिर भ्रम शांत हुआ कैसे, फिर काटता। ये चारों को दिया? हाँ देते, दो दिया, दो भी लेके जाओ। दो बराबर देते ना फुल, हाँ वोट देते ना बराबर। अच्छा, मान लो कि जो भ्रम नहीं है तो वहाँ से बात करें, बात कि मैं हूँ, ये जगत है, बराबर है। तो जो है वहाँ से बात करो ना। तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, बराबर है। तो जो आप कहते हैं उसमें जो नहीं है ऐसा अलग दूसरा कहते हैं, उसको क्यों कहते हैं? जो है सो है, मैं कहते हैं। तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, तो उसमें अपने में वही है, मैं ऐसा अलग दूसरा नहीं है। तो उसी में आप मैं कहते हैं, उसी को, तो वही कहो ना। आप जल को चलन क्यों कहते हैं, तरंग क्यों कहते हैं? जल को जल ही कहो और जल को जल ही जानो। नहीं समझ आपको क्लियर हो कि वो बराबर दिया उन लोग को पहले? हाँ पहले दीजिए आप उसको फूल दिया, हाँ फुल दिया, हाँ गोल गोल सब। हाँ गौर की कुछ भी दिखता हो, होता हो, जानने में आता हो, सोचने में आता हो, समझने में आता हो, देखने में आता हो, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो कुछ भी देखो या जानो या सोचो या समझो या अनुभव या करो या रहो, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर वो अपने में न हो ऐसा है, फिर उसको नहीं है कहना, नहीं जो है सो है। तो सहज है, एकदम सहज है कि सोचना, कहना, सुनना का है और याद रखना, भूलना का है। ऐसा हुआ, चलो मैं हूँ, तो किसमें हुआ? महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, तो उसमें बस महाचिदाकाश अपने में, महाचिदाकाश में। फिर महाचिदाकाश को अपने में ऐसा होता है कि मैं अपने में न हूँ ऐसा दूसरा हूँ, तो मैं नहीं है, वो महाचिदाकाश है। नहीं समझ, मतलब जगत, विश्व, कुछ भी जगत, दृश्य, तो महाचिदाकाश अपने में महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश अपने में ऐसा होता है कि मैं अपने में न हूँ ऐसा हूँ, विश्व या दृश्य या मैं, तो महाचिदाकाश, महाचिदाकाश, महाचिदाकाश है। तो वो विश्व नहीं है, वो महाचिदाकाश है। वो दृश्य नहीं है, वो महाचिदाकाश है। वो मैं नहीं है, महाचिदाकाश है। और जो कुछ भी हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो महाचिदाकाश है। नहीं तो ऐसा कहो कि महाचिदाकाश में अकेला महाचिदाकाश नहीं है, तो उसमें न हो ऐसा दूसरा कुछ भी है, ऐसा कहो। महाचिदाकाश में अकेला महाचिदाकाश नहीं है, उसमें न हो ऐसा दूसरा कुछ भी है, ऐसा कहो। एकदम प्योर एंड श्योर। कैसा है? कैसा? कैसे क्लियर होता है?
कैसे? चलो ये आकाश है, तो आकाश अपने में कुछ भी दिखे, कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, कैसा भी, तो आकाश ही है कि दूसरा कुछ है? आकाश है ना? कल का तो दिखाया था नहीं उसको, देखा ना, वो जो है सो है, हाँ देखा परम आकाश, परम कैवल्य, स्वयं स्वयं ही स्वयं, अलग निरंजन। अलख निरंजन, ये है अलख निरंजन। आपको क्लियर होता है ना? ये जो है सो है माने, और सब कुछ ही है, तो सब कुछ ही सब कुछ है, उसमें सब कुछ ही है, उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी लगता हो तो सब कुछ है ही है, सब कुछ है ही है, उसमें वो अपने में अलग दूसरा कुछ नहीं है। जैसे कि परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो फिर जो भी कुछ कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, कैसा भी दिखता हो, परम चिदा का परम ज्योति है, सब ज्योति। यही सब कुछ है, इसके सिवा कैसा है ना? एकदम आर पार बोलो, परम ही परम। ये क्लियर होता है? ये क्लियर होता है? होता है। तो मैं हूँ वो कौन है? नहीं, कौन बोले नहीं है? केवल नहीं है बोलते स्वयं माने परम चिदाकाश, परम चिदाकाश ज्योति में नहीं है, ऐसा है। नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या है? मैं हूँ, तो वो क्या है? स्वयं है, आकाश ही आकाश, माने नहीं है ऐसा कुछ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जहाँ नहीं है कहते हो वहाँ भी सब कुछ ही है, और जहाँ दूसरा कहते हो वहाँ भी सब कुछ ही है। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है ही, सब कुछ है ऐसा। चलो हमेशा आप जिसमें भी मानते हो, उसको जिसी रूप में मानते हो, चलो सत्य प्रभु आपको उसको जिसी रूप में मानते हो, तो उसी रूप के लिए आपकी आस्था ऐसी होगी ना, क्योंकि वो सर्वत्र है, सदा है, सब कुछ है, उसमें वो ही है, उसमें उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, ऐसा तो होगा कि नहीं? हैं? तो दूसरा लगे तो वही है कि दूसरा है? आपने आपके इष्ट को कैसा पहचाना? नहीं होता है क्लियर? ले लो ये। वैसा कहा कि इसको ऑपरेट को खुद करते हैं, हमको मालूम कि ये सब ऑपरेट कहाँ से होता है। स्वयं माने क्या? मैं स्वयं में, स्वयं में तो माने मैं अलग है और स्वयं अलग है, तो फिर मैं और मैं स्वयं है माने दूसरा मैं नहीं। माने मैं दूसरा नहीं है, मैं ही है ऐसा। आई एम दैट आई एम। रमण कहते बाइबल का सार है, आई एम दैट आई एम। रमण कहते बाइबल का सार है। माने जो सब कुछ है, ये सब कुछ है, उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर कुछ भी लगता हो तो सब कुछ है ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं। तो जहाँ भ्रांति लगती है, भ्रांति जैसे कि चलन, तो जल ही है, तो भ्रांति लगती है तो वो प्रकाश ही है,
उसको भ्रांति क्यों कहते हो? नहीं सुनी, ख्याल आता है? ख्याल आया गया? यहाँ चलन लगता है तो जल ही कहो, चलन क्यों कहते हो? जहाँ भ्रांति लगती है तो प्रकाश ही कहो, तो भ्रांति क्यों कहते हो? क्योंकि प्रकाश ही है ना? अब प्रकाश अपने में दूसरा नहीं होता है, प्रकाश अपने में प्रकाश ही है। तब कुछ भी कहो तो वो प्रकाश ही है ना? ये नहीं समझ में आता है? वो सबको फुल दिया है। आप बोल दिया मैंने 6 थे ना, 6 हाँ 6 कभी कभी 2 आते, कभी 4 आते, 2 आते कभी 4 आते। तो आप प्रसाद रास्ते में पाएंगे जी। तो सब प्रकाश है, उसमें असहज सहज ऐसा कोई भेद नहीं है। फिर भी हाथ साफ है। बहुत सिंपल है, सिंपल एकदम सरल सहज ऐसा है। माने ऐसा करके फिर ऐसा प्रकाश है ऐसा नहीं है, एकदम डायरेक्ट है। ऐसा करके ऐसा प्रकाश नहीं माने, माने ये नहीं है फिर प्रकाश है, ऐसा कर किया बाद में प्रकाश है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट है, सीधा सीधा Direct क्या? सरल डायरेक्ट क्या है? प्रकाश स्वयं है। प्रकाश ही है, प्रकाश है ही। वो कैसे मालूम पड़ता है कि हमको जब ऐसा लगता है कि ये हम है और ये सब है और दिख रहा है ना हो रहा है, हमको ऐसा मालूम पड़ता है? तो प्रकाश ही है, प्रकाश है ही, तो प्रकाश कैसे मालूम पड़ता है? तो ऐसा क्या कि हमको चलन मालूम पड़ता है, तरंग मालूम पड़ता है, जल ही है, जल है ही, ऐसा वो कैसे मालूम पड़ता है? जल ही है, समझ में? जल में अपने में जल ही है, जल भिन्न दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं, फिर भी हमको चलन दिख रहा है, तरंग दिख रहा है, तो जल ही कैसे मालूम पड़ता है? वैसे प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, अपने भिन्न अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, तो हमको ये दिखता है, तो प्रकाश ही है, वो कैसे मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है ना, मालूम पड़ना यही प्रकाश है। मालूम पड़ना फिर कैसा मालूम तो पड़ता ऐसा पड़ता है कि मैं हूँ, पर कैसा ये पड़ता विश्व है कि ये वर्ल्ड है, ये हम है, ये आकाश वायु तेजल पृथ्वी सूर्य चंद्र तारा दिन रात ठंड गर्मी वर्षा जन्म जीवन मृत्यु सुख दुख, मैं दूसरा मेरा दूसरे का बड़ा छोटा बड़ा बुरा, ये अखिल सचराचर प्रकृति मन जीव जगत, ये सब मालूम ये पड़ता है, मालूम पड़ता है। वो तो नहीं क्लियर नहीं हुआ। कैसा मालूम पड़ता है ना वो जो प्रकाश ही ये है, हाँ, जैसे कि चलन नहीं है, तरंग नहीं है, जल ही है। तो ये जो भी सब कुछ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि माँ सूर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति खगोल की से सूर्य मंडल है, तो उससे भी बड़े महान सूर्य है ऐसा। तो ये प्रकाश ही है, प्रकाश है ही, प्रकाश ही है, और प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, अपने में न हो ऐसा अलग दूसरा कुछ नहीं और कुछ होता नहीं, तो वो कैसे मालूम पड़े? क्योंकि ये तो सब ये दिखता है, ये महाकाश है और उसमें ये सूर्य है, वैसे तो अनंत कोटि महासूर्य है, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, तो प्रकाश ही है, माने केवल अकेला शुद्ध, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। जैसे अनंत एक रस मिलाकर जल मासक में जल ही है, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। तो अनंत चक्री अनंत तरंग फिर पर दिखता हो तो कैसे मालूम पड़ेगा जल ही है? प्रकाश है तभी तो जानने में आता है सब। वो परोक्ष हो गया, क्योंकि
जो जानने में आता है उस जो नहीं है उसको गिना पर प्रकाश के है वो होने से सेकंडरी है, वो सेकंडरी लिया गिना। ये नहीं है उसको पहले। हाँ? क्या बोलते हैं? एक ही है ऐसा कहते हैं। ये सब दिख रहा है जब, है ना, तो किसको एक ही कहना? सब ये अनंत कोटि महासूर्य दिख रहा है, अनंत महाकाश दिख रहा है, अनंत कोटि सबको प्रत्यक्ष है, साक्षात है, सबको मालूम पड़ता। सबको ये भी मालूम पड़ता है कि मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं मर जाता तो मेरे लिए कुछ नहीं रहता है। लेकिन अभी जब मैं हूँ तो मुझे अनंत महासागर भी, महाकाश भी दिखता है और अनंत कोटि महासूर्य भी अभी खगोल विज्ञान से मालूम पड़ते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि सूखी सूखी प्रलय कल्पान से कल्पान। तो अभी ये मालूम पड़ता है कि उसमें ये मैं एक हूँ। तो ये अनंत अनेक विविध विचित्र, उसमें एक कैसे बोलने का ही अनंत और अनंत विविध विचित्र। कहीं भी देखो एक क्षण में क्या है तो दूसरी क्षण में क्या है, वही उसी जगत तीसरी क्षण में क्या है। ऐसा कोई वस्तु ऐसा आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये है, ये नहीं है। तो उसमें प्रकाश कैसे मालूम? ये प्रकाश ही है, प्रकाश है ही, और प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। प्रकाश कैसे बोलो? हमारे प्रश्नों का, राम के प्रश्नों का तो वस्तु ने अंत ला दिया, हमारे प्रश्नों का तो अंत ही नहीं आता है। बोलो। प्रकाश ही जानता है और निश्चल है, प्रकाश है जो जानने में आता प्रकाश है। अपने में नहीं है ऐसा जानता है, ऐसा वो। और प्रकाश को अपने में अपने को जानना है तो स्वयं सूर्य को अपने में अपने को जानना है। और सूर्य में जो ये सूर्य में से निकला, ऐसा कहते हैं आपका विज्ञान, ग्रह उपग्रह उसका बंधारण धारण पोषण गतिविधि, वो सूर्य में कुछ है। तो सूर्य में अपने में कुछ नहीं है उसको जानना है, या सूर्य में अपने को जानना है। जानना ऐसी कोई वस्तु है कि प्रकाश ही है। जानना तो सेकेंडरी हो गया। ओरिजिनल रियल ट्रूथ में तो केवल प्रकाश, अकेला प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। लेकिन तो स्वयं शब्द प्रकाश का पर्याय, स्वयं शब्द मैं का पर्याय नहीं है। स्वयं ही स्वयं मैंने प्रकाश ही प्रकाश, स्वयं मैंने मैं ही मैं, ऐसा नहीं। तो मैं नहीं था तो भी प्रकाश है, और मैं हूँ तो भी प्रकाश है, और मैं नहीं रहूँगा तो भी प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश, वो स्वयं ही स्वयं पर्याय, स्वयं प्रकाश का पर्याय मैं का नहीं। जो पहले निधन बाद में नहीं रहता है उसका पर्याय स्वयं नहीं है। उसने ऐसा कहा मैं स्वयं है, सुना था कि नहीं? स्वयं में अभी ना बोलते हैं, पहले मैं स्वयं में नहीं बोले थे, बोले देखो ये दो है, मैं मजबूत है पक्का, ठीक है। अभी रखिए, जब उसका पार आने का वो सब बताना, ये अभी पार आ रहा है, अभी भगवान ले जाए तो अच्छा है। जब बराबर करता है ना, आवाज आ जाता है ना, आवाज थकता है ना, हिटा पड़ता है ना, और कुछ चलती नहीं है ना। हे भगवान, हे राम, कभी मैं है और वहाँ भगवान और राम कहाँ से आया? नास्तिक मानस अच्छा होता है,
लेकिन आस्तिक है ना बहुत पाजी होते हैं। वो परम के भी काजी होते हैं। आप आस्तिक है कि नास्तिक? है ही नहीं, माचिदा का से माचिदा आकाशिया। हड़का खोखरा हो जाए तो कल्पेश प्रभु के पास जाना। ठीक कर देगी। कैसे भी योग वासिष्ठ में है माया है खोखरो करी थी वो वाला कहाँ जाए? योग वासिष्ठ में जाए, माया ने खोखरा किया हुआ जीव, वो वाला कल्पेश प्रभु के पास जाए। वो उसके डॉक्टर नहीं है। बच्ची बोल रहा है मेरे तो हाथ ऊंचा करके फूक मारते हो तो भी कोई सुनता नहीं मेरी। वो क्यों नहीं सुनता है हमको मालूम है। हम यहाँ ऐसा बोलते हैं वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म हो गया। वैसे ही ये क्यों वसीफ को सुनता नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म हो गया है, वो वसीफ को क्यों सुनेगा? वो बात सही है कि नहीं? अभी तो सुना कि सब पूर्ण ब्रह्म है, दूसरा कहाँ है? वसीफ को तो उसलिए सुनना है कि पूर्ण ब्रह्म जो नहीं है उसमें जो नहीं है, ऐसा दूसरा कह के फिर वो नहीं है कहने के लिए वसीफ है, पूर्ण ब्रह्म कहने के लिए अकेला वसीफ सबने वही किया है। इतने जो 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 जहमत उठाइए ना, ऐसा स्वयं ही है, लेकिन वो है वो नहीं है, उसको नहीं है कहने की बहुत मथामण की। करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथों कि कोई भी मनुष्य जो है जो भी हो, वो जो भी हो, मनुष्य की बुद्धि का काम नहीं है ना, उसके लिए कितनी भी जहमत उठाई हो है ना, तो भी उसको मालूम पड़ता है कि मेरा हाथ सेठा पड़ता है। ऐसा ही सही है। मेरी कलम मीठी पड़ती है। क्यों? माने वो जो है तो इतनी कलम उसका माप निकाल सकती है, इतनी कलम उसका माप निकाल सकती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, पक्षी कितना भी ऊंचे उड़े तो आकाश का ताग नहीं पाम सकता है, ऐसा है ना। आकाश का उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा। वैसा कहा ना कि एक कीड़ी, रामकृष्ण परमहंस ने कहा एक कीड़ी छाकर के पार पास गई, एक दाना मुंह में लेके जाते जाते सोचा कि फिर आऊंगी तो आका पार दर में ले जाऊंगी। तो क्षुद्र जीव ऐसा धारे कि मैं ईश्वर को पूरा जान लूंगा। फिर ऐसा बोले कि सुखदेव ज्यादा से ज्यादा मंकोड़ा 8-10 दाना ही ले जा सकते हैं। और लोग भागवत कथा करते हैं। मंकोड़ा ने ऐसा परीक्षित को कहा, परीक्षित कीड़ी को सातवें दिन पर कीड़ी मरेगी, तू नहीं मरेगा। परीक्षित नाम की कीड़ी मरेगी, तू नहीं मरेगा। ये कैसा सब वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि ये सब ने मथामण क्या किए? दत्तात्रेय ने, सुखदेव ने, सबने गौड़पाद ने, आद्य शंकर ने, सबने, रामकृष्ण परमहंस ने, रमण महर्षि ने, ज्ञानेश्वर ने, आद्य शंकर ने, कैसे मथामण किए? अच्छा,
वो ऐसा कहे कि मैं आत्म साक्षात्कार से आत्मा हूँ, तो आत्मा है, साथ में वो भी कहते हैं कि एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, ऐसा भी कहते हैं रमण। तो फिर वो किसको कहते हैं कि तुम स्वयं हो? आत्मा को कहना है स्वयं को नहीं, वो कौन है और वो कौन है? एक ही है तो। हाँ, तो एक कहने वाला नहीं, एक सुनने वाला है। नहीं समझे कैसा? तो ऐसा इसमें आप कहते हैं ना, ऐसा कहना सुनना नहीं है, ऐसा सोचना, सोचना कहना सुनना। सोचना एकदम सहज है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। ये भी किस साइड से कहा? कुछ नहीं है साइड से कहा, ऐ साइड से तो कुछ कहना ही नहीं। बोला है ना, ऐसी कमाल है। प्रभु उसका फिर से एक बार कहिए तो। हमने जो कहा कि प्रकाश के बिना जाना नहीं जाता, वो एक दफे निकोला मैम जोर से हंसते थे, तो दूसरा भी जोर से हंसता था, बहुत जोर से। तुम क्यों हंसते हो? तो क्या आप हंसते हो देखकर? तो हम बोले हमने क्या कहा? तो क्या फिर से कहो। फिर से कहो प्रभु। वो जो कहा ना कि दूसरा जो प्रकाश जानता है, तो वो सेकेंडरी हुआ। क्या आपने जो प्रश्न पूछा था उसमें प्रकाश है तभी सब जानने में आता है, तो सबको मैं किया और अपरोक्ष हुआ। याद है, हम सब जब भूल जाएंगे भूतवाड़ा में डाल देंगे तो ऐसा नहीं। दूसरा बोल के। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश रहा है, ये सब जो है वो प्रकाश रहे ना, तो प्रकाश रहा है कि नहीं? तो फिर क्या पूछते हो? सबको मालूम नहीं हुआ होगा, इसको मालूम नहीं हुआ आपको? प्रकाश रहा है तो किसका पूछते हो? ये सब ऑरेंज सॉस ए टू जेड। तो क्या दूसरा प्रकाश रहा है तो किसका पूछते हो? चलो कैसा है? डायरेक्ट नो है मीडिया 00 नो कर, उसको मालूम नहीं हुआ क्या? आपको क्लियर हुआ? कैसा? बराबर किया। फिर प्रकाश है, कहना सुनना है ही नहीं। प्रकाश में ऐसा दो भाग पड़े कि मैंने आत्म साक्षात्कार किया कि मैं प्रकाश हूँ, और तुमको आत्म साक्षात्कार करना ही चाहिए और तुम प्रकाश हो। ये सब क्या है? सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूली रियलाइज्ड एनीवेयर। स्वयं माचिदाकाश से सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र, स्वयं माचिदाकाश नहीं करना है नए सर से स्वयं प्रकाश कहीं भी। क्या है? सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूली रियलाइज्ड एनीवेयर। स्वयं माचिदाकाश से सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र, स्वयं माचिदाकाश नहीं करना है नए सर से स्वयं प्रकाश कहीं भी, कहीं भी। जो घड़ी देखते हैं, आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। जिसको जाना है उसको आना है, जिसको आना है उसको जाना है, और प्रकाश में आना जाना नहीं है, आने जाने वाला भी नहीं। प्रकाश कहाँ से आए, कहाँ जाए, कहाँ नहीं है? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। 7 खंड के 760 करोड़ को, 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। आतंकवादी बनना है क्या?
तो दुनिया का राजा बनना है क्या? सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जो अपने को दुनिया का राजा मानता है, और वो आतंक दूसरे पर नहीं करते, अपने पर ही करते हैं। उसको शांति नहीं है एक पल भर। आप देखो, यदि आप वो बॉडी लैंग्वेज जान सकते हो ना, तो जो अपने को राजा मानते हैं ना, उसका बॉडी लैंग्वेज से देखो। बोलो सही बात है। जितनी भी रस्सी भक्ति शांति हो, दुनिया भर के चक्कर उसमें घूमते हैं, तो खोपड़ी कितनी और चक्कर कितने, तो कभी फट जाए उसका भी कोई वो नहीं, ठिकाना क्या है। बोलो आपको दुनिया का राजा बनना है? मैं स्वयं है नहीं, स्वयं मैं है। हम तो कहते कि मैं कि स्वयं के ऐसा नहीं, सब प्रकाश है, शब्द नहीं है, और शब्द है वो भी प्रकाश है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रकाश है। प्रकाश प्रकाशता है, फिर दूसरा कहाँ है, फिर पूछना कहाँ है, ऐसा क्या पूछते हैं? प्रकाश को पूछते हैं कि कैसा मालूम पड़े कि प्रकाश है। एक जन पवन ने पूछी कैसा मालूम पड़े कि प्रकाश है, तो वो प्रकाश नहीं तो क्या है? कैसा मालूम पड़े कि प्रकाश है, ऐसा जो है प्रकाश है कि नहीं, और प्रकाश नहीं तो क्या है? फिर दूसरा नहीं है कि उसको नहीं है कहना, ऐसा कहाँ है? प्रकाश प्रकाश ही है, प्रकाश प्रकाश। यहाँ से जाए उठ के, फिर चैतन्य जल में स्पंद चलन और चित्त तरंग भाषे, तो फिर कैसा होगा? चैतन्य जल में स्पंद चलन और चित्त तरंग भाषे, तो फिर कैसा रहेगा? चैतन्य जल ही है कि दूसरा है? चित्त चैतन्य विलास तद्रूप से ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास, ऐसा है ना? इसका क्या हुआ? चित्त चैतन्य विलास, तरंग जल विलास, तद्रूप है माने चैतन्य ही है। जल लटका करे जल पास, चित्त चैतन्य विलास माने तरंग जल विलास, जल लटका करे जल पास, जैसे चित्त चैतन्य विलास तद्रूप से मन तरंग जल रूप है, वैसे चित्त चैतन्य रूप है। चैतन्य लटका करे माने ब्रह्म लटका चैतन्य पास, नहीं समझे? विलास और पास माने चलन और तरंग, तो जल ही है, तो जल लटका करे जल पास, तो चैतन्य अविलास माने चलन माने स्पंद, स्पंद भास, फिर तरंग माने चित्त भास, तो चैतन्य लटका करे चैतन्य भास माने चलन स्पंद भास, वो कोई अलग दूसरा नहीं। तरंग चित्त भास,
वो कोई अलग होता है। विलास माने चलन, चलन भात, स्पंद भात। विलास एंड भात, भात माने फिर चलन भात। तो चलन भात माने स्पंद भात, शक्ति, भात की शक्ति। स्पंद भात फिर चित्त, तो चैतन्य ही है ना? जो स्पंद भात है वो चैतन्य विलास, और तरंग भात है वो चित्त है, चित्त भात, लेकिन वो चैतन्य ही है नहीं, तो सब चैतन्य ही है, सब चिदाकाश ही है। स्पंद भी चिदाकाश है ना? तरंग भी चिदाकाश, माने विलास भात भी चिदाकाश, सब चिदाकाश है ना? नरसिंह को कैसे मालूम है? वो चिदाकाश सब में आत्मा रूप है ना, सबके हृदय में अंतरात्मा, तो उसको आत्मा से मालूम। रामकृष्ण परमहंस को कैसे मालूम है? आत्मा से। रमण महर्षि को कैसे मालूम है? तो आत्मा से मालूम। जो नहीं है उससे मालूम नहीं पड़ा, जो है उसी से वो मालूम पड़ा। ज्ञानेश्वर को आत्मा से मालूम पड़ा, आद्य शंकर को आत्मा से, माने जिसको मालूम पड़ा तो जो है प्रकाश है, तो प्रकाश से प्रकाश मालूम पड़ा। नहीं है से नहीं से है मालूम नहीं पड़ता। तो नहीं है से जानने जाते हैं, वो गोथा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, लेकिन ऐसे है जानते हैं, वो है ही रहते हैं, और है ही प्रकाश। जो प्रकाश से प्रकाश जानते हैं, वो प्रकाश में प्रकाश रहते हैं, वो प्रकाश ही प्रकाश थे। नहीं ऐसे कभी है नहीं जाना जाता है, और नहीं है वो है ही नहीं, और है ही है ही। तो सीधा डायरेक्ट उन लोग को ये सब नहीं जानते थे। ये सब जो चक्कर है ना शास्त्र गुरु के, वो नहीं जानते। ऐसा है ना? तो रामकृष्ण परमहंस ऐसा कहते थे ना कि जो परब्रह्म अपने सच्चिदानंद वही माँ प्रेम का नाम है, इसलिए उसको माँ कहते हैं। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, तो ऐसा कहते हैं कि माँ मैं पंडितों को भी नहीं जानता हूँ और शास्त्रों को भी नहीं जानता, तुझसे ही जानूंगा वेदांत का सार क्या है। फिर भक्तों को कहते हैं उन्होंने मुझे बता दिया है वेदांत का सार ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ऐसा है ना? नहीं क्लियर है? ऐसा है, ऐसा ही पता है? पढ़ाई तो उसको बोलते डायरेक्ट, मैंने वो ऐसा नहीं जानते थे कि वो कोई अलग है, मैं अलग हूँ, जगत अलग है, ऐसा नहीं। वो अनंत चैतन्य प्रकाश स्वयं रियलाइज करके वो रहे थे, वो प्रकाश थे। ऐसा रमण भी ऐसे, ज्ञानेश्वर भी ऐसे, आद्य शंकर भी ऐसे, वशिष्ठ भी ऐसे, सदाशिव वशिष्ठ राम सब ऐसे। लेकिन फर्क क्या है? लोगों को कहाँ पाछा पड़ते हैं या अटकते हैं कि नहीं ऐसे जानने जाते हैं है को, पर है को है जानो डायरेक्ट, है तो है ही को है ही जानो, बस हो गया। तो प्रकाश है ही, तो प्रकाशता है। तो आप पूछते हैं कि कैसे मालूम पड़ता है? ये सब प्रकाशता है, तो ये सब प्रकाश है, मालूम पड़ना किधर है? प्रभु वो सत्राक्षर हुआ, आप पहले बोले थे ना, प्रकाश ही प्रकाशता है, फिर दूसरा कहाँ है? ऐसा फिर बोले थे, फिर था उसको कि गोठो दिया ना ऐसा प्रकाश प्रकाश ही प्रकाशता है, फिर दूसरा कहाँ है? ऐसा बोले थे। ऐसा वो सत्राक्षर है, प्रकाश ही प्रकाशता है, फिर दूसरा कहाँ है?
पूछना पड़ेगा, पेनल्टी लग गई। कुछ बोलो वो भी गुनाह है। तभी दूसरा सत्राक्षर लग गया। प्रकाश प्रकाश ही है, प्रकाश प्रकाश ही है, प्रकाश दूसरा नहीं। क्यों? बुधवार इसे डबल पेनल्टी। प्रकाश ही प्रकाश है, फिर दूसरा कहाँ है? बिना बराबर सत्ता है। हाँ? क्या बोल? प्रकाश ही प्रकाशता है, ऐसा गिनते हैं प्रकाश ही प्रकाश। साइन लगी हाथ में? मेरा कोई हाथ लगने के दाग नहीं है मेरे से। कैसा है? क्लियर है? प्रकाश ही प्रकाश है, फिर दूसरा कहाँ है? प्रकाश प्रकाश ही है, प्रकाश दूसरा है। क्लियर है? लगा? क्लीन करके आप बने, वो सब शब्द बने, विचार वाणी शब्द। तो प्रकाश को ये किसी की अपने में किसी की अपेक्षा है? प्रकाश अपने में दूसरे किसी की अपेक्षा है? उसका बोलते निरपेक्ष, अनंत पूर्ण निरपेक्ष। ये रहे ना? महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिचय, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। जो परिचय वो भ्रांति,
निर्भ्रांत माने अपरिकी, अपरिकी में परिकी कुछ नहीं है, माने भ्रांति कुछ नहीं है, माने सब अपरिकी है। जहाँ भ्रांति दिखती है वहाँ भी अपरिकी है, परिकी दिखता है वहाँ भी अपरिकी है ना, प्रकाश ही है। जैसे शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म फिर वो भी नहीं, ऐसा है नहीं, माने नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब प्रकाश ही है। शब्द ब्रह्म है, उसको शब्द ब्रह्म रूप से नहीं है लेकिन प्रकाश रूप से है। निरपेक्ष सत शब्द नहीं है लेकिन निरपेक्ष सत प्रकाश है। हो गया। 12 परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद 11:59 माने 2 5 7 9 16 11:59 माने 2 5 7 9 16 इसकी अपेक्षा 12 है वो 17 होगा। 11:59 16 होगा तो 12 17 होगा तो परम जगत परम ज्योति अखंड ज्योति, और 12 से लेंगे तो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद वो 12 अक्षर है 12।